परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का महिमा हो। समय के लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हुए आप सभी भाई और बहनों को मेरा नमस्कार और मैं स्वागत जनाता हूं। आज का मेरा वीडियो बहुत खास रहेगा। मैं आज बात करना चाहूँगा आधुनिक दुनिया का स्टाइल और फैशन किस प्रकार है। लड़का लड़की लोग करते हैं, बड़े लोग भी करते हैं। उसकी आवश्यकता क्या है, उसका अर्थ क्या है, समाज में उसके क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। खास लड़का हो चाहे लड़की हो, दो चीज़ों के ऊपर बहुत सारे फैशन स्टाइल और फैशन करते हैं। एक तो बाल और दूसरा हो गया वस्त्र। प्यारे लोग, जब हम किसी का हेयर को देखते हैं, कई बार एज के ऊपर प्रभाव डालता है। एज के अनुसार वे लोग अपना हेयर स्टाइल करते हैं। कई बार रिलीजन के आधार पर रखता है, कई बार उनका परंपरा रहता है, उसके ट्रेडिशन रहता है। सो हेयर स्टाइल सिंबलाइज वंस एज। एक बॉय उसका एज को, रिलीजन को, सोशल स्टेटस, मिलिट्री स्टेटस, ये सारी चीज़ों को दिखाता है। पहले दिनों में जब कोई व्यक्ति चोरी करता था, हत्या करता था, बलात्कार करता था, लोग जब पकड़ाए जाते थे उसको पकड़ करके वो अपनी इच्छा के अनुसार उनके साथ उसके बालों का वो डिज़ाइन करते थे। इस बात का दर्शाते थे ताकि उस व्यक्ति एक अपराध में पकड़ा गया है, उसको दंड देने के लिए इस प्रकार करते थे। मानो एक व्यक्ति पकड़ा गया, अच्छा से काटेंगे नहीं, कैसे कैसे भी काट देंगे, नहीं तो आधा उसको मुंडन कर देंगे। अगर दाढ़ी पकड़ा है तो उसका आधा सेविंग कर देंगे, ऐसा रख देंगे। विभिन्न प्रकार, जैसे गलत दिखेगा, अच्छा नहीं दिखेगा, इस प्रकार करते थे। लेकिन आज लोग ये सब करते हैं और लगता है कि हम लोग स्टाइल करते हैं। कई बार लड़का लोग को देखते हैं, दूर से आपको पहचान भी नहीं आएगा कि ये लड़की है कि लड़का है। जैसे लड़के लोग बाल रखते हैं, ऐसे भी आज लड़का लोग बाल रखते हैं, उसको बांध करके रखते हैं, कान में छेदा करते हैं, पहनते हैं। इस प्रकार का है। मैं आपके लिए एक धर्मशास्त्र, पवित्र शास्त्र से एक वचन को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। पहला कुरिन्थी उसके 11 अध्याय उसका 15 पद को मैं आपको पढ़ता हूं, आप देखिएगा। 14 पद में लिखा है, क्या स्वाभाविक रीति से भी तुम नहीं जानते कि यदि पुरुष लंबे बाल रखे तो उसके लिए अपमान है। पुरुष के लिए, लड़का लोगों के लिए अगर कोई लंबा बाल रखता है उसके लिए अपमान है। लोग उनको मालूम नहीं है। लेकिन अगर ये लंबा बाल अगर लड़की लोग रखते हैं, परंतु यदि स्त्री लंबे बाल रखे तो उसके लिए शोभा है, क्योंकि बाल उसको ओढ़ने के लिए दिए गए हैं। साधारण रीति से बाल जब कोई महिलाएं रखते हैं, लड़की लंबा बाल रखते हैं, उसके लिए शोभा की बात है और ये उसकी ओढ़ने के लिए काम देता है। परंतु अगर एक लंबा बाल एक पुरुष रखता है, उसके लिए अपमान है। पवित्र शास्त्र कहते हैं पुरुष के लिए अपमान है, परंतु महिलाओं के लिए ये आदर की बात है। परंतु आज लोगों को मालूम नहीं है, परंतु लड़का लोग भी लंबा लंबा ऐसे रखते हैं। केवल बाल रखते नहीं, कई प्रकार का डिज़ाइन करते हैं। आप मैं पोस्टर में रखा हूँ, एक लड़का है, यहाँ पर ऐसे साइड साइड पूरा बाल को काट दिया है और एक ठो लाइन ऐसे खींच दिया है। कान में भी ये सब चीज़ को पहना है। सो मुख्यतः बाल और वस्त्र में बहुत प्रकार का स्टाइल और फैशन हम पाए जाते हैं। उनकी आवश्यकता क्या है उसको मालूम भी नहीं है और उसका डिजाइन भी करते हैं। मैं आपके लिए और एक वचन पढ़ूंगा। आइए हम उस बात को समझने के लिए उसका अर्थ को उसका अर्थ क्या है, आवश्यकता क्या है, हमको बहुत आसानी हो जाएगा। इसलिए मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। पवित्र शास्त्र से एक आयत को पढ़ूंगा। मिलेगा लेवी पुस्तक उसका 13 अध्याय 45 पद को मैं पढ़ता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा। जिसमें वह व्याधि हो उस कोढ़ी के वस्त्र फटे और सिर के बाल बिखरे रहे और वह अपने ऊपर वाले होठ को ढांपे हुए अशुद्ध पुकारा करे। जितने दिन तक वह व्याधि उसमें रहे उतने दिन तक वह अशुद्ध रहेगा और वह अशुद्ध ठहरा रहे। इसलिए वह अकेला रहा करे, उसका निवास स्थान छावनी के बाहर हो।
लेवी पुस्तक उसके 13 अध्याय 45 पद और 46 पद को मैंने पढ़ा हूँ। प्यारे लोग, यहाँ पर कोढ़ के बीमारी के बारे में लिखा हुआ है। जिस कोढ़ मतलब लेपर्सी, कोढ़ उड़िया भाषा में उसको कुष्ठ रोग कहते। कोढ़ अगर किसी व्यक्ति में हो, चाहे पुरुष में चाहे स्त्री में हो जाता है, उसको छिपा नहीं सकता है। और जब किसी को कोढ़ का बीमारी हो जाता है, धीरे धीरे उसका शरीर को खराब करता है और ये टूटने लगता है, सड़ जाता है, घाव हो जाता है, बदबू हो जाता है और ये फैलता है। तो पहले दिनों में ऐसे लोगों को गांव का बाहर उनको रखा दिया जाता था। अगर मानो एक पुरुष को हो गया, उनका पत्नी, उनका परिवार, उनका बच्चे से उसको अलग रखा जाता था। अगर ऐसा होने से उसका जो वायरस है, जो कीटाणु है, वो दूसरे तरफ वो फैलता है। इस कारण उस लोगों को अलग रख दिया जाता है। बाइबल में उसके बारे में लिखा है, जिसमें वह व्याधि हो उस कोढ़ी के वस्त्र फटे। अगर किसी व्यक्ति का कोढ़ का बीमारी हो गया, अगर मानो ये कपड़ा अच्छा है तो वो कैसा वाला कपड़ा पहनना है, उसका वस्त्र फटा हुआ पहनना है। और बाल कैसा रहेगा, बाल बिखरे रहे, अर्थात बाल बिखरे रहना है और वस्त्र फटे रहना है। दो काम, एक तो बाल के बारे में लिखा है, दूसरा वस्त्र के बारे में। बाल कैसा रहेगा, बाल बिखरे रहेगा, वो कंघी नहीं करेगा, वो बिखरा रहेगा और उसका वस्त्र फटा रहेगा। फिर आगे जब कहीं पर वो जाएगा और वह अपने ऊपर वाले होठ को ढांपे अशुद्ध अशुद्ध पुकारा करे, इस प्रकार की अवस्था में जब वो जाता रहेगा, वो पुकारते पुकारते जाएगा अशुद्ध अशुद्ध। जैसे कि एम्बुलेंस गाड़ी जाने से दूर से पता चलता है, नहीं तो एम्बुलेंस गाड़ी आ रहा है, दूर से पता चलता है कि कोई ज़रूरी काम में आ रहा है, तो लोग उसको साइड देते हैं। तो ये व्यक्ति किसी पे कोढ़ का बीमारी है तो वो जब रास्ता में चलते जाएगा, वो अशुद्ध अशुद्ध पुकार कर जाएगा। मैं क्या बोल गया, अशुद्ध अशुद्ध पुकारा करे। जितने दिन तक उसमें वो व्याधि रहेगा, उतने दिन तक वो अशुद्ध रहेगा और वह अशुद्ध ठहरा रहे, इसलिए वह अकेला रहा करे, उसका निवास स्थान छावनी के बाहर हो। सो प्यारे लोग, आइए हम उसके अर्थ क्या है हम उसको समझे। कोढ़ बीमारी, पहले नंबर 1, उसका बाल का स्टाइल कैसा रहेगा, बाल का स्टाइल बिखरे रहेगा, एक। दूसरा, जो वस्त्र पहने रहेगा उसका फटे रहना चाहिए। क्या क्या लिखा है, सिर का बाल बिखरे और वह अपने ऊपर वाले होठ को सिर के बाल बिखरे रहे और वह अपने ऊपर वाले होठ को ढांपे अशुद्ध अशुद्ध पुकारा करे, जितने दिन तक वह व्याधि उसमें रहे। ओके, हाँ सॉरी, जिसमें वह व्याधि हो उस कोढ़ी के वस्त्र फटे, बाल बिखरे रहे और वस्त्र फटे। प्यारे लोग, इसका अर्थ क्या है, जैसे किसी व्यक्ति को कोढ़ का बीमारी हो जाता है, वो नया उसका वस्त्र फटा वस्त्र उसको पहनना है, अच्छा से कंघी नहीं करना है, बाल बिखरे रहना है और ये उसका निशानी है। और जब जाता रहेगा अशुद्ध अशुद्ध वो चिल्लाते रहेगा। ऐसा उसका क्या अर्थ है प्यारे लोग, उसका अर्थ ये है, जैसे कि कोढ़ का बीमारी जब किसी को हो जाता है, जैसे कपड़ा फटा रहने का अर्थ ये रहता है, जैसे कोढ़ का बीमारी, अच्छा कपड़ा उसको तोड़ना चीरना पड़ेगा, फटाना पड़ेगा और उसको पहनना पड़ेगा। जैसे अगर किसी व्यक्ति में कोढ़ का बीमारी होता है, वो छोड़ेगा नहीं, वो खा जाएगा, स्किन को खराब कर देगा, घाव हो जाएगा और टूटते जाएगा, सड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा और ये बीमारी उसका अंत में उसका मृत्यु तक ले जाता है। ठीक उसी प्रकार कोढ़ का बीमारी क्या चीज को दर्शाता है, कोढ़ का बीमारी मनुष्य का पाप की दशा को दर्शाता है। पाप की अवस्था को कोढ़ का बीमारी दर्शाता है। प्यारे लोग, जैसे कि कोढ़ का बीमारी हो गया तो बीमारी उसको मृत्यु तक ले जाता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में जो पाप है कोढ़ का बीमारी के समान है। कोढ़ तो शरीर के लिए होता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में एक बीमारी पाया जाता है, कोढ़ बीमारी के समान है, वो है पाप का बीमारी है। वो पाप है, उसके आत्मा में रहता है और कोढ़ उसका शरीर को बर्बाद कर देता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य का पाप भी मनुष्य को बर्बाद कर जाता है। और कोढ़ बीमारी में जैसे शारीरिक मृत्यु होता है, वो अनंत मृत्यु में, अगर एक व्यक्ति का
पाप का इलाज नहीं होगा, पापों का क्षमा नहीं होगा, वो व्यक्ति अनंत मृत्यु में नरक में चला जाएगा सब दिन के लिए। और जैसे कोढ़ का बीमारी परिवार से अलग हो जाता है, पाप का बीमारी का लोग परमेश्वर से वो अलग होके जाएगा। सो आज ये स्टाइल बन गया है, लड़का लोग बाल बिखरे रहेंगे, कई प्रकार का स्टाइल करते हैं। प्यारे लोग, अभी आपके पास सिर में बाल है, प्रभु को धन्यवाद। जिसके पास नहीं है कितना दिक्कत की बात है, कितना सारे तेल लगाते हैं, क्या नहीं करते हैं, कितना खर्चा कर देते हैं। जब आपके पास बाल है, अच्छा से उसको शैम्पू में धो लेना चाहिए, अच्छा से कंघी करना चाहिए, अच्छा से तेल लगा करके ढंग से उसका रखे ना, अपने मर्जी में रखे। अगर 18 साल का लड़का कितना स्टाइल करेंगे, लेकिन जब उसको 70 साल हो जाएगा, 60 साल हो जाएगा, 40 साल हो जाएगा, रहेगा नहीं रहेगा। इसलिए ध्यान से उसको अपना परमेश्वर ने दिया है, हम उसका सही उसका देख रेख हमको करने की आवश्यकता है। सो प्यारे लोग, आज बहुत सारे लड़के लोगों का वस्त्र आप देखना यहाँ पर स्टाइल रहता है, फटे रहता है, कई प्रकार का महिलाएं पहनते हैं, आगे कपड़ा कम रहता है, ब्लाउज आगे भी दिखता है पीछे भी दिखता है, कहाँ है ये। और कोई लड़का लड़की कपड़ा भी पहनते हैं, छोटा टॉप पहनते हैं, अच्छा से शरीर को ढकता नहीं है, कई सारे पैंट पहनते हैं, पैंट फटा जैसा रहता है। पहले दिनों में जो लोग गरीब थे, जिसके पास कपड़ा नहीं रहा था, वो ऐसा वाला पहनते थे। परंतु आज जिसके पास धन है, जिसके पास पैसा है, ज़्यादा कपड़ा है, पैसा वाले पहले गरीब लोग पहनते थे, आज लोग धनवान पहनते हैं। वो सोचता है कि हम लोग स्टाइल करते हैं, परंतु उसको मालूम नहीं कि उसको एक कोढ़ का बीमारी है, उनमें एक पाप का बीमारी पाया जाता है। प्यारे लोग, हम वस्त्र क्यों पहनते हैं? वस्त्र पहनने का पीछे कारण क्या है? वस्त्र हम इसलिए पहनते हैं, मैं अगर बिना कपड़ा पहन के क्या आपके सामने आ सकता हूँ? हम बाहर किसी के साथ आ सकते हैं? हमको तो अच्छा नहीं लगता है, परंतु लोग आज जब उसको मज़ा आता है, कम कपड़ा पहनते हैं। सो प्यारे लोग, वो उचित वस्त्र नहीं है। वस्त्र इसलिए हम पहनते हैं कि अपना शरीर को ढकने के लिए। जिस वस्त्र से, चाहे उसका कीमत कम हो, जिस वस्त्र से अपना शरीर ढका जाता है वो एक उचित वस्त्र है। चाहे महंगा वस्त्र हो, तो जिस वस्त्र से आपका आगे पीछे ऊपर नीचे दिखता है वो अपवित्र वस्त्र है, ऐसा वाला वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। परंतु लड़का हो, लड़की, एक बार मैं अस्पताल में गया होता, मैं डॉक्टर को देखा, एक डॉक्टर की जींस, डॉक्टर है लेकिन कम उम्र का डॉक्टर है, जींस पहना हुआ था, लेकिन सरकारी डॉक्टर है, लेकिन उनका जींस का पैंट फटा हुआ था। वो स्टाइल है, ऐसा वाला लोग खरीदते हैं, सोचते हैं कि हम स्टाइल करते हैं, परंतु मालूम नहीं है उसमें एक पाप का बीमारी है, इसलिए इस प्रकार पहनते हैं। सो प्यारे लोग, सो बाइबल हमें कहती है, पहले दिन में कोढ़ का बीमारी रहने वाले लोग का बाल बिखरे रहता था, वस्त्र फटा रहता था, परंतु आज लड़का और लड़की लोग ऐसा वस्त्र भी पहनते, इस प्रकार का स्टाइल करते हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे? उसका जरूरत भी क्या है? अच्छा से बाल कटिंग करो, तेल लगाओ, शैम्पू लगाओ, उसको रखो। नहीं करना चाहते हैं, बाल को भी सेटिंग करना नहीं चाहते, अगर कटिंग करना चाहते तो बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। कान में छेदा भी करते हैं प्यारे लोग, इसकी भी क्या आवश्यकता है? पहले तो लड़की लोग पहनते थे, आजकल लड़का भी करते हैं और ज़्यादा उम्र का लोग भी इसको करते हैं। मैं स्कूल में मेरी बेटी को जब लेने के लिए जाता हूँ, वहाँ पर जाता हूँ, कई सारे पेरेंट्स हैं, पिताजी लोग हैं, वे लोग कान को छेदा करते हैं, इस प्रकार पहन रहते हैं। आइए, उसका आवश्यकता क्या है? कई लोगों का मानना है अगर कान में छेदा करते हैं तो उसका मानना इस प्रकार है, एक अंधविश्वास, में बोलूँगा एक अंधविश्वास है, संतान स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे, दुष्प्रभाव खत्म हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है, आँखों का रोशनी ठीक रहता है, पैरालाइज का खतरा नहीं होगा, इस प्रकार का लोगों का मानना है। परंतु मुझे तो नहीं लगता है कि इसमें कान में छेदा कर, आप मानो एक कान, हमारे पास कान परमेश्वर ने दिया है और इसमें छेदा है, जैसे एक छेदा है, यहाँ पर छेदा है, यहाँ पर छेदा है, ये सब परमेश्वर ने छेदा सब दिया है। क्यों दिया है? परमेश्वर को मालूम है, उसकी आवश्यकता के अनुसार हमको छेदा दिया है। जैसे नाक में श्वास लेने के लिए और छोड़ने के लिए ये दिया है, हमको सुनने के लिए इतना बड़ा छेदा है। तो अलग से
यहाँ पर छेदा करने का क्या आवश्यकता है, मुझे तो मालूम नहीं पड़ रहा है। अगर कोई व्यक्ति छेदा करता है, इसका बात ये है तो परमेश्वर को आप ये बोलते हैं, प्रभु परमेश्वर आपको थोड़ा मालूम नहीं है क्या, ये यहाँ मेरे को छेदा करना चाहिए, आपने किया नहीं इसलिए हम करते हैं। और कई बार वो लोग पहनते हैं और बोलते हैं बहुत सुंदर दिखता है। पहनने के बाद क्या सुंदरता बढ़ जाता है क्या? नहीं, आपका जो सुंदरता है उतना ही सुंदरता है। पहन देने से कोई सुंदरता बढ़ता नहीं है, परंतु आपके लिए आप खतरा मोल लेते हैं। जब कई सारे लोग पहनते हैं ना, बहुत सारे ये चोर लोगों को, डाकू लोगों को निमंत्रण देते हैं चोरी करने के लिए, और बाद में उसको बहुत नुकसान होता है। कई बार हत्या, मर्डर भी हो जाता है। कई सारे लोग ये पहनते हैं। मैं पूछता हूँ आपने ऐसा क्यों किया है? लोगों को मार छेदा भी करते हैं, इसके पहनते भी है लड़का लोग। कई सारे लड़का लड़की लोग एक नहीं कई सारे छेदा यहाँ पर कर पूरा 2-3 ऐसे कर लेते हैं। आज कर लेते हैं, कम से कम एक छेदा किया है तो इसमें समझ में आता है, लेकिन कई सारे छेदा करते हैं और इसको पहनते हैं। क्यों करते हैं उसको मालूम नहीं है, लोग करते हैं इसलिए वो लोग करते हैं। लेकिन मैं पवित्र शास्त्र से मैं आपको पढ़ना चाहूँगा, बताना चाहूँगा, उसका अर्थ को मैं बताना चाहूँगा। और ये मिलेगा आपको निर्गमन का पुस्तक, उसकी 21 अध्याय। यहाँ भी छेदा करते हैं, यहाँ भी पहनते हैं। देखो इधर इधर लड़की लोग कई सारे छेदा कर लेते हैं, कई सारे यहाँ पर छेदा कर लेते हैं। इसके पीछे अर्थ को मालूम तो नहीं होगा, लेकिन मैं आपको वचन से पढ़कर सुनाता हूँ। निर्गमन उसका 21 अध्याय 1 से लेकर 6 पद तक। पहले दिनों में इस्राएली लोग जब मिस्र में थे, उन लोगों के लिए परमेश्वर ने एक दिया है, व्यवस्था दिया है। आइए मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। फिर जो नियम तुझे उनको समझाने हैं वो ये है, जब तुम कोई इब्री दास मोल ले तब वह 6 वर्ष तक सेवा करता रहे। अगर आपने इब्री मतलब इस्राएली यहूदी किसी व्यक्ति को आपने आपके घर में गुलाम रहने के लिए, दास होने के लिए आपने खरीद लिया है, तो वो व्यक्ति आपके घर में 6 वर्ष तक आपके साथ रहना है, उस काम करना है। परंतु 7वें वर्ष स्वतंत्र होकर सिद्ध में चला जाए। परंतु 7 नंबर वर्ष में आपको उसको रिलीफ, आप उसको छोड़ देना है कि वो जाए। यदि वह एक अकेला आया हो तो अकेला ही चला जाए। अगर वो व्यक्ति जो आया था गुलाम करने के लिए दास का रूप में, अगर एक जना आया था तो 7 वर्ष के बाद उसको छुट्टी मिलेगा, उसको आज़ाद किया जाएगा। अगर एक जन आया है तो एक जन जाएगा, और 7 वर्ष के अंदर उसका मालिक उसको विवाह कर दिया है तो क्या होगा? और यदि पत्नी सहित आया हो तो जो आया हो तो उसके साथ उसका पत्नी भी चली जाए। जैसे आया है ऐसे उसको जाना है। यदि उसके स्वामी ने उसको पत्नी दी हो और उससे उसके बेटे और बेटियां उत्पन्न हुई हो तो उसकी पत्नी और बालक उस स्वामी के ही रहे और वो अकेला चला जाए। अगर एक व्यक्ति गुलामी करने के लिए आया है, दास के रूप में आया है, अगर एक जन आया है, 7 वर्ष में उसको छुट्टी मिलेगा तो एक जन ही जाएगा। परंतु 7 वर्ष के अंदर उसका स्वामी उसको अगर विवाह कर दिया है, उसका पत्नी है और विवाह के बाद उसका बच्चे भी हो गया, परंतु 7 वर्ष के बाद उसको जब छुट्टी मिलेगा, बीवी और बच्चे को लेकर जा नहीं सकता है, क्योंकि जैसे आया है ऐसे रह जाएगा और उसका पत्नी और जो बच्चे रहेगा उसका स्वामी का हो जाएगा। जाने के लिए छूट है, परंतु अगर वो जाना ना चाहे तो उसके लिए क्या करते थे सुनिएगा। परंतु यदि वह दास दृढ़ता से कहे मैं अपने स्वामी और अपनी पत्नी और बालकों से प्रेम रखता हूँ, इसलिए मैं स्वतंत्र होकर नहीं जाऊँगा। स्वतंत्र है, जा सकता है 7वां वर्ष में, परंतु विवाह हो गया है, उसके बीवी है, बच्चे हैं, तो क्या कोई भी व्यक्ति ऐसा है छोड़कर जाने के लिए चाहेगा? नहीं चाहेगा। जब जाना नहीं चाहेगा उसके प्रति क्या कर आप सुनिएगा, तो उसका स्वामी उसको परमेश्वर के पास ले चले, फिर उसको द्वार के किवाड़ या बाजू के पास ले जाकर उसके कान में सुतारी से छेद करे। अगर 7 वर्ष में फ्री है वो व्यक्ति जा सकता है, अगर नहीं जाएगा उसका स्वामी परमेश्वर के पास घर से बाहर रहा ताकि ये दूसरों के लिए गवाही हो, और उसके कान में किवाड़ के बाजू के पास ले जाकर उसके कान में यहाँ पर वो सुतारी से छेदा करता था, तब वह सदा उसकी सेवा करता रहे। कान छेदा का मतलब ये गुलामी की निशानी है।
गुलामी की निशानी है कि 7 वर्ष में वो व्यक्ति जो गुलाम था, 7 वर्ष में उसको छुट्टी मिला, अपने घर में जा सकता है। परंतु जब जिस मालिक के यहाँ रहा, उसका मालिक उसको विवाह कर दे दिया, उसको पत्नी मिला, उसका फिर बच्चा मिल गया, तो वो व्यक्ति उसका पत्नी और बच्चे के कारण वो जाना नहीं चाहता है, इसलिए उसके कान में सूतर से वो छेद किया जाता। ये था सिस्टम, परंतु आज लोगों को मालूम नहीं है। आपको यहाँ पर छेदा करने की आवश्यकता है तो बताइए ना। मुझे तो नहीं लगता कुछ आवश्यकता है, पर लड़की लोग भी करते हैं, लड़का लोग भी करते हैं से। अर्थात परमेश्वर ने आपको इतना सुंदर बनाया है, यहाँ छेदा है तो यहाँ इतना बड़ा छेदा है, तो यहाँ आपको छेदा करने की आवश्यकता ही क्या है? मुझे तो नहीं लगता है। अर्थात हमें ये बोलते हैं परमेश्वर आपने सृष्टि करते समय ना अपने छेदा भूल गया, आपको थोड़ा आइडिया नहीं है। छेदा देखो, हम छेदा किया है, कितना सुंदर से पहनते, आप भी कितना सुंदर दिखते हैं। अगर आप मानो यहाँ पर एक लड़की है, सोना पहनती है, कोई चोर डाकू लोग देख लिया तो उसको खींच लेंगे, जान भी जा सकता, उसको मार भी सकते हैं। तो पहनने से आप मृत्यु को निमंत्रण करते हैं, चोर लोगों को निमंत्रण करते हैं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आपका आवश्यकता क्या है? खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए वस्त्र, रहने के लिए घर, इतना मिल गया तो अच्छा है। ये सब करने की आवश्यकता ही नहीं है, परंतु इसके लिए बहुत क्राइम भी होता है। अगर नहीं है तो दूसरे का सोना मांग करके पहन कर जो शादी ब्याह में जाते हैं, बाय द वे कहीं पर लॉस हो गया, गुम हो गया, तो कितना समस्या की बात है, आप सोच कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ बहुत गलत बात है और समाज में उसका प्रभाव भी बहुत गलत है। सो कान में छेदा होने का मतलब है, वचन में लिखा है जिसके कान है वह सुन ले। अर्थात हमारा परमेश्वर की बातों को सुनने का है, अपने परिवार का, माता पिता का बात का सुनने का है, बड़े लोगों का बातों को सुनना है। अगर कोई स्त्री यहाँ पर छेदा करता है, उसका मतलब क्या है? आप अपने मालिक का, अपने स्वामी का आप गुलाम हैं, आप उसकी बातों को सुनना चाहिए। आज ऐसा कौन व्यक्ति है किसका सुनना चाहते हैं? कोई भी नहीं। छेदा तो कर लेते हैं, लेकिन क्या आप मालिक का, अपना जो बड़े अधिकारी है उसके बात सुनने के लिए तैयार है? क्या परमेश्वर की बातों को आप सुनने के लिए तैयार है? नो, कोई व्यक्ति भी किसी का बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। एक गया बाल, दूसरा हो गया छेदा, तीसरा हो गया नैल। चाहे पुरुष में देखो, कई सारे लड़का लोगों को मैंने देखा हूँ, पूरा 5 उंगली में नाखून सब रखते हैं, कई सारे लंबा लंबा भी रखते हैं, और ये लड़की लोग भी ऐसा रखते हैं, बहुत ध्यान देते हैं, बहुत अच्छा कलर करते हैं। जब आप ऐसे करते हैं, आप बताइए, जब आप स्कूल में जाते हैं, चाहे लड़का हो लड़की हो, आप स्कूल में जाते, सच बोलिएगा, तो क्या आपने ऐसे लंबा नेल नाखून रखते हैं? नहीं। अगर आप रखेंगे तो आपके लिए पनिशमेंट मिलेगा। ये स्वभाव तो बाद में भी तो रखना चाहिए। मुझे को नहीं मालूम है ऐसा आवश्यकता क्या है। अगर किसी को कुछ काम के लिए आवश्यकता हो भी है तो कम से कम एक रखना चाहिए, लेकिन ये चारों पांचों में रखने का मुझे कोई आवश्यकता मेरे को जान नहीं पड़ता है। सो नाखून और बाल को नहीं काटते हैं। नाखून और बाल जो जानवर होते हैं उसके पास ब्लेड नहीं रहता है, उसके पास नेल कटर नहीं रहता है, उसके पास नाई रहता है, इसलिए वो लोग जानवर लोग बाल भी नहीं काटते हैं, नाखून भी नहीं काटते हैं। परंतु हम मनुष्य होकर, इंसान होकर इसको भी नहीं काटते हैं, इसको भी नहीं काटते हैं। तो आप समझिए, जब ये रखते हैं, कई बार लड़के लोग दूसरों को आकर्षित करने के लिए होता है, दे आर सेक्सी, आकर्षित करने के लिए। उसका काम भी क्या है मुझे तो कुछ मालूम नहीं पड़ता है कि उसकी आवश्यकता है क्या है। जब रहेंगे अच्छा से आप नहा नहीं सकते हैं, बाथरूम जाने में दिक्कत होगा, आपके लिए कोई खाना बनाने में काम होगा। अर्थात जो लंबा नेल रखते हैं, shows that they are wealthy and that they come from a high class and social status। आप बताइए, जो लंबा नाखून रखने वाले उससे ये संदेश देना चाहते हैं कि हम बड़े परिवार के हैं, बड़े घराने के हैं, हम बहुत धनी हैं, हमें कोई काम करने की आवश्यकता। आप बताइए, ऐसे करने वाले कोई काम कर सकता है, कोई लेबर काम कर सकता है? कामों में बहुत बाधाएं आएगा, नहाने धोने, कपड़ा धोने में, सब्जी खाना बनाने में। आप बताओ, ऐसे नाखून है तो आप आटा गूंदने में परेशानी आएगा। इसीलिए खास तो
भले लड़का लोगों के लिए चल जाएगा, फिर भी ये दिक्कत होता है, नहीं रखना चाहिए। अगर आप एक किचन में काम करने वाले, चाहे पुरुष हो महिला हो, इसको आपको ऐसे नहीं रखना चाहिए। मैं जब थोड़ा बढ़ जाता है, मुझे अच्छा लगता है, मैं उसको साफ करके रखता हूँ। इसमें बैक्टीरिया, वायरस, जीवाणु और गंदगी रहता है, और जब हम खाना खाते हैं कि खाना में चला जाएगा और आपको जाएगा, ये बीमारी का कारण होता है। इस प्रकार ये अनुचित है। पढ़े लिखे लोग भी इसको स्टाइल करते हैं। क्या आपका स्कूल में कभी नंबर नेल में आप जाते हैं थे? नहीं। तो आज ऐसा क्यों करते हैं? साफ करना चाहिए। इसलिए जो लोग करते हैं, आवश्यकता क्या है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन सोचते हैं कि स्टाइल है, परंतु बहुत गलत स्टाइल है। आप ऐसा नहीं करना चाहिएगा। आप सोचेंगे आप बोलने वाला कौन है? हाँ, सही बात है, आपका शरीर है, आप रखो, परंतु एक अनुचित है, गलत एक संदेश समाज के लिए जाता है। आइए हम थोड़ी समय बात करते हैं फैशन के लिए। कपड़े की क्या फैशन की बात करते हैं, देखिएगा। प्यारे लोग, कपड़े की आवश्यकता क्या है? आप सभी को मालूम है, कपड़ा हमारे लिए आवश्यकता इसीलिए है, हमारा तन को ढांकने के लिए, नंगे तन को ढांकने के लिए एक कपड़े की आवश्यकता होती है। और सबको अच्छा एक उचित वस्त्र पहनना चाहिए। महंगा कपड़ा के बारे में हम नहीं बोलते हैं, परंतु वो वस्त्र, जिस वस्त्र के द्वारा अपना शरीर को ढकते एक उचित वस्त्र है, चाहे उसका कीमत कम हो, परंतु जिस वस्त्र, चाहे लाखों रुपये का वस्त्र पहना है, आगे दिख रहा है, पीछे दिख रहा है, ऊपर नीचे, तो क्या मतलब है उसमें? ये अनुचित है, गलत वस्त्र है। और ज़्यादा महिलाएं इस प्रकार का वस्त्र पहनते हैं, उसको छाती और पीठ पीछे दिखता रहेगा। इसके द्वारा होता क्या है? आप तो अपना, अगर आपको दिखाना है तो वस्त्र ही क्यों पहना है? नहीं पहनना चाहिए। और उसके माध्यम से आप दूसरे को आकर्षित करते हैं, उत्तेजित करते हैं, और बलात्कार का शिकार होने का कारण भी होता है। इस प्रकार का ध्यान देना चाहिए। चाहे पुरुष हो स्त्री हो, हमें अच्छे कपड़े खरीदना चाहिए, जिस कपड़े से हमारा शरीर ढका जाए, इस प्रकार का कपड़ा हमको पहनना चाहिए। आजकल दोनों लड़का लड़की फटे जीन्स पहनते हैं, सोचते कि ये मैं कल ट्रेन में आया था, मेरे सामने एक लड़की बैठी थी, शायद हाई स्कूल का लड़की होगी, वो जीन्स पहनी थी, वो नीचे उसको फटा हुआ था, ऊपर से छोटा छोटा वस्त्र पहनेंगे और कितना खींचेंगे। साइकिल में, गाड़ी में जाते समय आपका टॉप तो छोटा, मतलब छोटा कपड़ा पहने, कितना भी खींचेंगे तो क्या होगा? उससे अच्छा है आप लंबा वाला पहनिए ना, उचित रहेगा। महिलाओं और लड़कियों के लिए उचित वस्त्र है। अगर आप महिला है, विवाहित है, तो अच्छा एक साड़ी पहनिएगा, नेट वाला नहीं, आपका शरीर जिसमें ढका जाए। अगर आप लड़की लोग हैं, अच्छा एक सलवार सूट पहनिएगा, बहुत उचित है। परंतु आज लड़की लोगों को देखने को मिलता है जीन्स पहनना, टी शर्ट पहनना, टॉप पहनना आपके लिए उचित नहीं दिखता है। साड़ी उचित है और साड़ी उचित रहता है, और आपके लिए सलवार सूट है, महिलाओं के लिए, लड़के लोगों के लिए बहुत उचित है। परंतु बोलेगा हमारा मर्जी है, हम जैसे भी पहन सकते हैं, परंतु उचित नहीं है। इसलिए मैं पढ़ना चाहूँगा, एक वचन आपके लिए पढ़ देना चाहता हूँ। व्यवस्था विवरण उसका 22 अध्याय, उसके 5 पद में बाइबल हर एक चीज़ के बारे में हमको बताती है। खाना पीना, पहनना ओढ़ना, सारे चीज़ के बारे में बताती है। देखिए 22 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है, कोई स्त्री पुरुष का पहरावा ना पहने और ना कोई पुरुष स्त्री का पहरावा पहने, क्योंकि ऐसे कामों के सब करने वालों से परमेश्वर यहोवा का दृष्टि में घृणित है। अगर कोई स्त्री पुरुष का वस्त्र पहनता है, कोई पुरुष स्त्री का वस्त्र पहनता है, एक परमेश्वर का दृष्टि में घृणित है। आज बहुत सारे लड़का लोगों को देखने के लिए मिलेगा, साड़ी पहनते हैं, ब्लाउज पहनते हैं। लड़के लोगों को मिलेगा आपको पैंट पहनते हैं और शर्ट पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं। एक आप जिस एरिया में रहते हैं उसी के अनुसार, अगर हम जैसे उड़ीसा में है, भारत देश में, वहाँ पर लड़की लोग, महिलाएं साड़ी पहनती है और सलवार सूट पहनते हैं, ये उनके लिए उचित है। और यहाँ पर आप जीन्स पहनेंगे, टी शर्ट पहनेंगे, एक अनुचित है। हमारे लिए यह उचित वस्त्र आपके लिए एक अनुचित है। इसके बारे में आपको प्यारे लोग ध्यान दीजिएगा। परंतु आपका शरीर है, आपका पैसा है, परंतु जब आप ऐसा करते हैं,
गलत तरीके का कपड़ा पहनते आप दूसरों को आकर्षित करते हैं, उत्तेजित करते हैं। इस प्रकार ना करना चाहिए। हमारे द्वारा हम किसी का मन में पाप का उजागर ना करें और किसी को पाप में गिरने का कारण भी हमको नहीं करना चाहिए। सो परमेश्वर हम सबको आशीर्वाद करे। समय भी ज़्यादा हो गया। कान में पहनना, आप कान और नाक में पहनना ये आपका शरीर है। अगर छेदा करते तो हल्का छेदा करके छोड़ हल्का सा पहनिए। 3-4 का आवश्यकता क्या है मुझे नहीं मालूम है। अगर पहनते हैं थोड़ा सा हल्का पहनिए। कई बार लोग रिंग पहनते हैं, 4-5 में पूरा पहन देते हैं। अगर आप विवाहित है इस बात का निशानी है, आप एक रिंग पहन सकते हैं, लेकिन सब में पहनने का अर्थ मुझे तो मालूम नहीं पड़ता है। सो कई सारे चीज़ हम ऐसे करते हैं। स्टाइल, हम लोग हेयर का स्टाइल करते हैं, कपड़ा में बहुत सारे फैशन डिजाइन हम लोग सब करते हैं और दिखावटी करते हैं लोगों को दिखाने के लिए, आकर्षित करने के लिए। मैं एक वचन आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। पहला पत्रस उसके 3 अध्याय 3 और 4 पद को मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। समय भी ज़्यादा हो गया है, मैं यहाँ पर रखना चाहूँगा। पहला पत्रस 3 अध्याय 3 और 4। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यता, नम्रता और मन के दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर का दृष्टि में उसका मूल्य बड़ा है। क्या लिखा है? तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। जैसे कि श्रृंगार, आप नहाना चाहिए, साबुन लगाना अच्छा है, पाउडर लगाओ, क्रीम लगाओ, कंघी करो, ये अच्छा है, परंतु श्रृंगार दिखावटी ना हो। एक्स्ट्रा जब करते हैं उसको जरूरत, जैसे कि एक तो पहनना छोटा सा हल्का सा पहनो अच्छा है, लेकिन वो पूरा पहन लेंगे तो उसका मतलब क्या है? जैसे एक ठो पहन लिया है, ठीक है, यहाँ पर रख दिया, ये सब जो पहनते हैं उसका क्या है मतलब? आप लोगों को बताना चाहते हैं कि हमारे पास है, और जिसके पास नहीं है तो दुकान से रिंग रोल्ड गोल्ड ले आते हैं कम और उसको दिखाते हैं, पहन के जाते हैं। मतलब हम धनी है, हमारे पास है, इस चीज़ को दिखाना चाहते हैं। कई बार लोगों को, चोर बदमाश लुटेरे को आप निमंत्रण करते हैं आपको लूटने के लिए। कई बार वो हत्या कर देते हैं, मृत्यु का कारण होता है। दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना। लड़का और लड़की लोग कई सारे बालों का बहुत सारा डिजाइन करते हैं। प्रभु को धन्यवाद है कि आपके पास बाल है, उसका सही हिफाजत ध्यान दीजिए। अब वह स्टाइल करते हैं, जब बाल झड़ जाएगा तो आपका स्टाइल क्या है? और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना। कपड़ा उचित वस्त्र शरीर को ढकना चाहिए, ज़्यादा डिजाइन में मत जाइए। लड़के लोगों का यहाँ फटा रहता है, आगे पीछे कपड़ा कम रहता है, क्या है ये? ओके, वरन, लेकिन वचन हमें कहता है वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यता जैसे कि नम्रता, मन के दीनता, यह है अविनाशी सजावट से। एक महिलाओं का, एक स्त्री का सजावट क्या होना चाहिए? नम्रता, मन की दीनता। इसमें अपने आप को सुसज्जित करना चाहिए। ज़्यादा सुंदरता के पीछे ज़्यादा चाहते हैं। सुंदरता आज है काल नहीं रहेगा, बाल आज है काल नहीं रहेगा, चेहरा आज है काल नहीं रहेगा, परंतु आपका नम्रता और दीनता एक उत्तम सजावट है, एक उत्तम श्रृंगार है। सो परमेश्वर हम सभी को आशीर्वाद करे बहुत सारा। इसलिए हम लोग सावधान होना चाहिए, क्योंकि उसका प्रभाव क्या होता है, हम दूसरे के ऊपर गलत प्रभाव डालते हैं, ये उसका अनुकरण करते हैं, दूसरों को फंसने गलत। इसलिए हम दूसरों के लिए आदर्श बने, दूसरे का हम बिगाड़ने का कारण ना बने, दूसरे को उत्तेजित प्रलोभित करने वाला ऐसा कोई हम ना करें। सो परमेश्वर मुझे और आप सब भाई और बहनों को आशीर्वाद करें। हम ध्यान दें, हम कैसे पहनते हैं, कैसे हेयर स्टाइल करते हैं, सारे बातों में हम ध्यान दें और अननेसेसरी हम स्टाइल ना करें और गंदे कपड़ा ना पहने। परमेश्वर हमको देखता है, एक दिन हमारा वो न्याय करेगा। हम दूसरों को प्रलोभित, आकर्षित ना करें। परमेश्वर मुझे और आप सबको आशीर्वाद करे।
सो परमेश्वर आपका आशीर्वाद करे, ये प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्यारे पिता प्रभु यीशु के नाम से मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आज आधुनिक दुनिया में हेयर का स्टाइल, कपड़े का डिज़ाइन, फैशन बहुत सारे तेजी मात्रा में हो रहा है, जबकि आवश्यकता नहीं होने से भी ऐसे करते हैं भाई और बहन लोग, जवान भाई बहनों को आप उन्हें सहायता कर प्रभु जी, और दूसरों को एक गलत प्रभाव, समाज के लिए एक गलत प्रभाव को छोड़कर जाते हैं। ऐसे भाई बहनों को सहायता कर, सही बुद्धि और ज्ञान दे, बाल का, कपड़े का, अच्छे वस्त्र को पहने। और ये सारे भी बातें कोढ़ बीमारी का निशानी है, और कोढ़ पाप को दर्शाता है। कोढ़ का बीमारी जैसे मनुष्य का घाव कर देता है, मृत्यु में ले जाता है, इस प्रकार पाप मनुष्य को अनंत मृत्यु में ले जाता है। वचन कहता है रोमी का 6 अध्याय में, पाप का मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। पाप लोगों को मारता है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह का दान यीशु मसीह में अनंत जीवन मिलता है। प्रभु सारे भाई बहनों को आशीर्वाद करे। आपको धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। प्रभु को धन्यवाद, आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग द प्रोग्राम। मे गॉड ब्लेस यू। अगर आपको अच्छा लगा जरूर आप दूसरे के साथ भी उसको शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।